वेलकम बैक। कराची में पुलिस ऑफिसर ने सड़क पर ही तशद्दुद शुरू कर दिया। बस ड्राइवर को सबके सामने मुंह पर थप्पड़ जड़ दिए। ड्राइवर का कसूर ये था कि बस पुलिस ऑफिसर से टकरा गई थी। इसी हवाले से आपको वीडियो दिखाते हैं। तो मनासिर आपने देखे, इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। नज़ीर बताइएगा ये क्या डिटेल है, ऐसा सलूक क्यों किया गया इस बस ड्राइवर से? बिल्कुल देखिए, ये डीसी ऑफिस की माड़ी के बाहर सियासी जमात की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था और मुजाहरे की वजह से वहाँ सड़क पर ट्रैफिक जाम था और जो ट्रैफिक था वो बहुत कंजस्टेड था। इसी दौरान एक बस जिसने वहां से निकलने की कोशिश की तो मौके पर मौजूद पुलिस अफसर के बाजू से वो बस का एक हिस्सा टकरा गया, जिसके बाद फौरी तौर पर उसने सादा लिबास एहलकारों को भेजकर तो पहले बस को रोका, उसके बाद उसने ड्राइवर को बुलवाया और ड्राइवर का जैसे ही पता चला सामने आया उसने उसको थप्पड़ों की बरसात कर दी। एक थप्पड़, दूसरा थप्पड़, उसके बाद उसको धक्का देकर आगे की जानिब ले गया, जहां पर उसका चालान भी किया गया और उसको मुगलिजात भी बची गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरीके से उसको न सिर्फ तशद्दुद का बल्कि उसकी तजलील भी की गई। आपने कहा उसका चालान किया गया, तो जो अगर उसकी पहले तो बताइएगा उसकी गलती क्या थी? अगर उसकी गलती भी थी तो उसके मुताबिक उसको जुर्माना या सजा का तयन करना था। इस तरह सरेआम सबके सामने थप्पड़ मारना, ये कहाँ का कानून है? बिल्कुल देखें, इसके अंदर जो इसको जाती अना का मसला बनाया गया और उसने पुलिस अफसर का यही कहना था कि इसने कैसे मुझे टक्कर मारी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसने एक जानिब अपना बाजू पकड़ा हुआ है, जबकि जो बस का कंडक्टर और ड्राइवर है वो मुसलसल उससे माफी मांगते रहे। उनका ये कहना था कि निकलने की जगह नहीं थी और वो जैसे ही वहां से आगे जाने लगे तो बस उसके बाजू से टकरा गई और जिस पर वो माफी तलाफी करने के लिए तैयार थे और बाकायदा माजरत कर रहे थे। लेकिन जो पुलिस अफसर था वो उसने इसको शान में गुस्ताखी समझा और जब तक उसने थप्पड़ों की बरसात नहीं कर दी तब तक उसका दिल नहीं ठंडा हुआ और उसके बाद भी शहरियों की जानिब से देखा गया कि वो शहरी एक जानिब तमाशा देखते रहे और पुलिस सारा मंजर देखते रहे। नज़ीर बताइएगा पुलिस रूल्स क्या कहते हैं? क्या पुलिस वाला इस तरह किसी को सरेआम थप्पड़ मार सकता है सड़क पर? देखें, पुलिस का चाहे एहलकार हो चाहे पुलिस अफसर हो, किसी को भी इस तरह किसी शहरी पर तशद्दुद की इजाजत नहीं, हत्ता कि उससे कोई कसूर भी सजा हो जाए तब भी वो उसके ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकता। ये एक सड़क पर चलने वाला एक इत्तफाकिया हादसा और ऐसे भी हादसा हो जाते हैं जिसके अंदर बड़ी इंजरीज हो जाती है। अब क्या कार्रवाई हो सकती है इस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ? देखें, इस पर जो मुतल्लिका हुकाम है उनको इस पर शोकाज नोटिस देना चाहिए, क्योंकि पुलिस का जब टेस्ट होता है, जब ये इम्तिहान पास करते हैं तो इनका पेशेंस टेस्ट लिया जाता है। देखा जाता है कि कई इश्तियाल में या गुस्से में आकर ये किसी का नुकसान तो नहीं कर बैठेगा, लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि कैसा वाकया हुआ और किस तरह इश्तियाल में आकर इसने ड्राइवर की दुर्गत बनाई है। जी नज़ीर हमारे नुमाइंदे इस हवाले से आगाह कर रहे थे। कराची में आपने ये मंजर देखा जहां पर पुलिस ऑफिसर ने सड़क पर ही तशद्दुद शुरू कर दिया। बस ड्राइवर को सबके सामने मुंह पर थप्पड़ जड़े। ड्राइवर का कसूर ये बताया जा रहा है कि बस पुलिस ऑफिसर से टकरा गई थी और उसके बाद पुलिस ऑफिसर की जानिब से सलूक किया गया, जबकि इस बस ड्राइवर का चालान भी किया गया है। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भरी तकरीब में अपनी ही टीम को खरी खरी सुना दी। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए डैशबोर्ड के इफ्तिताह की तकरीब। वजीर आजम ने ब्रीफिंग लेने के बाद कहा, ये डैशबोर्ड है या मजाक? मैं इसका इफ्तिताह नहीं करूंगा। IT के वजीर अमीनुल हक ने दरख्वास्त की कि आप इफ्तिताह कर दें, बाद में इसे बेहतर कर देंगे। वजीर आजम जवाब में बोले, आप इसे वर्ल्ड क्लास बनाएं, ऐसे काम का कोई फायदा नहीं। Absolutely insufficient. We are wasting each other's time. I'm not going to inaugurate this today. I'm sorry. ये कोई तरीका नहीं है बिल्कुल। Information जो relevant information वो नहीं है और इंटरफेसिंग नहीं है, तो ये कैसा डैशबोर्ड है? ये हॉटस्पॉट्स, मैंने आपको अभी ये हॉटस्पॉट था, मैंने इन वे पूछा कि भाई कहाँ क्लाउड की फॉर्मेशन रेन खुदा न खासा कहाँ हो सकती है, तो अगर वो मेट को अगर आपने इंटरफेस नहीं किया तो ये कैसा डैशबोर्ड है? दिस शुड बी ट्रैश्ड। ये तो मेरा ख्याल है इसको यहीं रखें। ये तो बिल्कुल हम इट्स अ जोक। एफर्ट मैं जो कोशिश है की बिल्कुल मैं नफी नहीं कर रहा। एहसन साहब और मिनिस्टर साहब, आप पूरी कोशिश की है बिल्कुल, लेकिन दिस इज नॉट डैशबोर्ड विच वी ऑल इमेजिन। ये तो एक स्टेशनरी चीज है जिसमें आप
फिगर भर दें, that's it. ये वो चीज नहीं जो कि कौम चाहती है या मैं और आप चाहते हैं, ये तो वो नहीं है बिल्कुल. It lacks in many ways. It is deficient to our requirements. This is at best it can be called as a static dashboard. It's not real time. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा बादियों नजर में ये तौहीन अदालत थी, ताहम इमरान खान ने नेक नियति साबित की और माफी मांगने भी गए. रवैया देखते हुए कार्रवाई खत्म कर रहे हैं. ये लार्जर बेंच का मुत्तफिका फैसला है. नेक नियति साबित की, माफी मांगने भी गए. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस खत्म कर दिया. चीफ जस्टिस मिस्टर अतहर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की समाअत की. चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वकील हामिद खान के साथ अदालत के रूबरू पेश हुए. चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्तफसार किया, आपका बयान हल्फी पढ़ा है, कुछ और कहना चाहते हैं? बादियों नजर में ये तौहीन अदालत थी, ताहम आपने नेक नियति साबित की और माफी मांगने भी गए. रवैया देखते हुए कार्रवाई खत्म कर रहे हैं. अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस खारिज करने का हुक्म सुनाया. चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, ये लार्जर बेंच का मुत्तफिका फैसला है. इमरान खान के कंडक्ट से मुतमईन हैं. अदालती माविन ने एतराज उठाया, इमरान खान ने बयान हल्फी में गैर मशरूत माफी नहीं मांगी. तौहीन अदालत केस की समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पेश हुए. अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अदालत न आए. खान साहब, कॉल कब आ रही है? सहाफी के सवाल पर इमरान खान बोले, आने वाली है, ज्यादा देर नहीं. इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापसी पर मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई ने कहा, हम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं. जब हम हुकूमत में थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरदस्त फैसले किए. जिन खदशात का आप इजहार करते रहे हैं, जमानतें हो रही हैं, केसेस खत्म हो रहे हैं, कॉल कब होगी खान साहब? खान साहब, लोगों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? खान साहब, अदालतों में आपको बुलाया जाता है, क्या खास वजह है? कानून की बालादस्ती में बिलीव करते हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी माफी मांगेंगे. हम जब गवर्नमेंट में थे, इन्होंने जबरदस्त केसेस के फैसले किए. मजीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया. दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, उन्हें मरियम नवाज के पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं. मरियम नवाज से मजीद तफ्तीश भी नहीं करनी. कुछ देर बाद मरियम नवाज ने ट्वीट किया, उन्हें पासपोर्ट वापस कर दिया गया है. जो केस मेरे खिलाफ कभी बना ही नहीं, उसमें पासपोर्ट 3 साल जब्त रहा. कोर्ट लखपत जेल में डेथ सेल में रखा, मगर केस आज तक फाइल नहीं हुआ. जुल्म और इंतकाम पर मबनी सियासत को एक दिन मिटना ही था. आज भी झूठ बोलने और जालसाजी से बाज नहीं आया. मकाफात अमल और इबरतनाक अंजाम इसके ताक़ुब में है. अदालत ने चौधरी शुगर मिल्स केस में पासपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था. चोरों को दूसरी बार एनआरओ दिया जा रहा है, लोग मायूस हैं. इमरान खान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू. चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि कौमी असम्बली में वापस नहीं बैठेंगे. बात सियासी लोगों से ही होगी, मुजरिमों से नहीं. सियासतदान के बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं. हम सियासी लोग हैं, सियासी बात ही करते हैं, बंदूक नहीं उठाते. इमरान खान का कहना था कि उन पर सिर्फ एक केस बाकी रह गया है जो इस हुकूमत ने नहीं बनाया. बस ये केस बनना बाकी है कि चाय में रोटी डबोकर क्यों खाता है. साबिक वजीर आजम ने बताया कि टेलीथॉन में जमा रकम सब सूबों में तकसीम की जाएगी. इमरान खान की ज़ेरे सदारत करीबी साथियों का अहम इजलास के बाद फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया है. अब वो लंदन जाएंगी, वहां क़याम करेंगी और बाहर निकल कर कहेंगी अपार्टमेंट हमारा नहीं. हकीकी आज़ादी की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं, जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं. इमरान खान की अपील पर अवाम बाहर ना आए तो ये पाकिस्तान की शिकस्त होगी. इमरान खान का आज का जो केस खत्म हुआ है, ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है. मामूली मामला था. अदालतों की अपनी इज्जत कम होती है जब इस तरह के केसेस ज्यादा चलाया जाता है. और बड़ा अच्छा फैसला किया. हम अदालतों के साथ, इदारों के साथ लड़ाइयों पे यकीन नहीं रखते. ट्विन फील्ड में आज मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया. अब वो लंदन में जाएंगी, ट्विन फील्ड अपार्टमेंट्स में कयाम करेंगी और बाहर निकल के कहेंगी कि ये प्रॉपर्टीज मेरी नहीं है. ये क्या मजाक है. हकीकी आजादी मार्च की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हो गई हैं. तमाम सदूर और जनरल सेक्रेटरी उनको ये कह दिया गया
किया है अपने अपने इजलास से कारकुनान उनको लीड करेंगे। MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स की जिम्मेदारियां लगा दी गई हैं। अगर पाकिस्तान के लोग इमरान खान की अपील के ऊपर बाहर नहीं निकलते, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो ये पाकिस्तान की शिकस्त होगी। बनी गाला में इमरान खान की जेर सदारत करीबी साथियों का इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा फैसल वाडा ने कहा कि मुल्क इस पोजीशन पर आ चुका है कि खौफ का बुत तोड़ा जाए। तहरीक का आखिरी मरहला शुरू हो चुका, जेल जाने गोली खाने को तैयार हैं। हुकूमत ने जो करना है कर ले, हम तैयार हैं, कौम तैयार हो जाए। अब पाकिस्तान जिस पोजीशन पे आ चुका है, खौफ का बुत तोड़ने का वक्त आ गया है और अब इमरान खान साहब की जो तारीख है वो अपने फैसला कुन मराइल की तरफ चलना शुरू हो गई है। लास्ट फेज स्टार्ट होने वाला है। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि हमें जेलों में बंद करना है तो हम तैयार हैं, जेलों की सफाई करा दें और बड़ी बड़ी जेलें करवा दें। 22 करोड़ लोगों को आप जेल में कैसे डालेंगे, लेकिन हम तैयार हैं। हमें गोली मारनी है, हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम फांसी के लिए भी तैयार हैं। जो करना है हमारे साथ कर लें। अब कौम डरने वाली नहीं है और जिस किस्म का भी नुकसान इम्पोर्टेड हुकूमत करती आ रही है उसके लिए हम रेडी है। अब खौफ, गोली और मौत इस तहरीक को आखिरी मराइल पे नहीं रोक सकती। मुज़ाकरात तो सिर्फ एक जगह पे जाके नहीं हो सकते, जब इंसान कब्र पे पहुंच जाए। जब तक वो जिंदा है मुज़ाकरा चलते हैं। एस्टैब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका कोई भी नाम और कोई भी रंग दे दे, बातचीत होती है। और तरीका भी हमेशा ये होना चाहिए कि टेबल पे बातचीत खत्म हो और उसको रिजॉल्व किया जाए। लीग्स कोई भी कर रहा है, ये एक घटिया खेल है और इससे माशरा तबाह हो जाएगा। माशरा तबाह हो गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। तो सबको अकल से काम लेना चाहिए और मेरे ख्याल से ये घटिया किस्म की चीजें रुक जानी चाहिए। हंसते हंसते पेट्रोल महंगा करने वाले मिफ्ता इस्माइल ने वजारत छिन जाने का दुख भी हंसते हंसते सुना डाला। साबिक वजीर खजाना ने शिकवा किया, वजीर बनने के 2 हफ्ते बाद ही बातें शुरू हो गई थीं कि इसहाक डार आने वाले हैं। इसी वजह से किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा का टाइम नहीं देता था। हर चीज ठीक हो गई तो यकीन था अब मुझे नहीं निकालेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि IMF को खदशा था, पैसे मिलने के बाद लेवी नहीं बढ़ाएंगे। हुकूमत ने इस बार लेवी नहीं बढ़ाई, अल्लाह खैर ही करे। नॉर्मली मैं 2-3 हफ्ते का लंबा टाइम देता नहीं था किसी को, बिकॉज आई वॉज नेवर सो सिक्योर इन माई जॉब। 2 weeks आफ्टर आई बिकेम अ मिनिस्टर खबरें आ गई कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। सो आई नेवर यूज्ड टू गिव देम। लेकिन अब क्योंकि IMF का प्रोग्राम भी हो गया, हर चीज़ सही हो गई थी और अब 15-20 दिन रह गए थे मेरे टेन्योर के अंदर, तो मैंने कहा यार अब हुकूमत नहीं निकालेगी, तो मैंने टाइम दे दिया। कुछ दिनों पहले मैं IBA गया था, तो IBA में मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा हुकूमत बिल्कुल रहेगी, मुझे अपना नहीं पता। तो लोग मेरे जो कॉलीग्स थे, कैबिनेट कॉलीग, बोलते थे ये क्यों बोला? तो मैंने कहा दैट्स ट्रू एक्चुअली। सो अब वो अगर मैं नहीं निकाला जाता तो फिर वो मेरी बात गलत साबित हो जाती, तो एटलीस्ट कम से कम मेरी बात सही साबित हुई। IMF को यकीन था कि जिस दिन तुमको पैसे मिलेंगे उसके बाद तुम टैक्स नहीं बढ़ाओगे, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। मैं कहा नहीं, फॉर श्योर आई विल इंक्रीज इट। तो पहले 3 महीने पेट्रोल पे 10-10 रुपये बढ़ाया और डीजल पे 5 बढ़ाया। तो फिर इस महीने फिर हुकूमत ने नहीं बढ़ाए 5 रुपये। शहबाज साहब आस्मी, इनके एडवाइजर ने मुझे कहा था चीमा ने, कि उनसे पूछो अगर हम 3 महीने पेट्रोल की प्राइस फ्रीज कर सकते हैं। मैंने कहा मैं मर के भी नहीं पूछूंगा ये। बट इन एनी केस आई सेड चलो ठीक है। शहबाज साहब बहुत कर रहे थे, तो मैंने MD से पूछा तो उसका जवाब नहीं आया था, लेकिन हुकूमत ने यूनिलैटरली कर लिया। तो अल्लाह खैर करे। कभी कभी आप लोगों से जो झूठ बोलता हूँ मैं इसके लिए। ट्रांसजेंडर एक्ट पर JUI को शरई अदालत में सुबकी का सामना। कायम मकाम चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट ने कानून खुद मंजूर किया तो अदालत क्या लेने आ गए। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि शरीयत कोर्ट ने इस्तफसार किया है कि क्या JUI कानून की मंजूरी में शामिल थी। वकील ने तस्लीम किया कि JUI ने ट्रांसजेंडर एक्ट की हिमायत की थी। इस पर रिमार्क्स दिए गए कि 5 साल बाद JUI को याद आया जब दर्जन दरख्वास्तें अदालत आ चुकी हैं। जिस शिक का हवाला दे रहे हैं वो भी गलत है। लगता है आपने कानून पढ़ा ही नहीं। 5 साल पहले आपको नहीं पता था कानून का गलत इस्तेमाल होगा। अदालत आने के बजाय आपको पार्लियामान में बोलना चाहिए था। वकील JUI ने अदालत को आगाह किया कि पार्लियामेंट में तरमीमी बिल जमा करवा दिया है, आज पेश किया जाएगा। चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करना चाहता है। वजारत तिजारत के हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत को ब्रीफिंग। कमेटी के रुकन दिनेश कुमार ने बताया चीन कहता है पाकिस्तान गधे और कुत्ते बरामद करे। सेनेटर अब्दुल कादिर चीनी सफीर कई बार गोश्त बरामद करने का कह चुके हैं। रुकन कमेटी मिर्जा अफरीदी की जानिब से कहा गया कि अफगानिस्तान से जानवर दरामद करने का मुतालबा किया। अफगानिस्तान में जानवर सस्ते हैं, खरीदार नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से जानवर मंगवाकर गोश्त बरामद कर सकता है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में किसानों का धरना जारी है। आज छठा रोज है। किसानों ने मुतालबात की मंजूरी ना होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सालसी की पेशकश भी की गई है, जबकि आज किसान रहनुमाओं का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्के है, जिसमें ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। अब तक जितने भी मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हुए हैं। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि किसान इत्तेहाद रहनुमाओं की जानिब से ये कहा गया था कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो रेड जोन की जानिब जाया जाएगा। और इस सिलसिले में जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर रेड जोन में दाखिले की कोशिश की तो हमने प्लान बना रखा है, जिससे निपटने के लिए किसान इत्तेहाद भी तैयार है। और उनकी जानिब से कहा गया कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे ये धरना यूं ही जारी रहेगा। आज छठा रोज़ है। किसान इत्तेहाद की जानिब से एहतजाज इस वक्त जारी है। लाहौर में आटे की किल्लत के बाइस खरीदारों को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की तरफ से रियायती निर्खों पर मिलने वाला आटा दुकानदार खरीद कर ले जाते हैं, अवाम मुंह देखते रह जाते हैं। मजीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा सिद्रा गयास से। जी सिद्रा। इस वक्त मैं मुगलपुरा कैरीशोर रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आटे के ट्रक तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक लंबी कतार भी देखने में नजर आ रही है और शहरियों को आटा नहीं मिल रहा। आटा इसीलिए नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे डिपो पे आटा उतार देते और आगे से फिर कहते हैं परचून वाले आगे वहाँ पे बैठ जाते हैं, चिंची रश के भर के लेके जाते हैं। 1680 रुपए का आटा बेच रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं और आटा भी नहीं मिल रहा है क्योंकि ये ब्लैक में बेच रहे हैं। दुकानदारों की तरफ से ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट के कुछ लोग आएंगे, उसकी तस्वीरें खींचेंगी और उसके बाद जो है वो आवाम में आटा दिया जाएगा। और शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम के ऊपर रहम खाए और उनको जो है वो रिलीफ फराहम करे ताकि वो अपना गुजर बसर आसानी से कर सकें। जी। तिब का नोबेल इनाम स्वीडन के साइंसदान के नाम। स्वांते पेयोवो को इंसानी इर्तिका से मुतालिक तहकीक पर इनाम का हकदार ठहराया गया। नोबेल कमेटी के सेक्रेटरी थॉमस फ्रिलमैन ने इंस्टीट्यूट में फाते का ऐलान किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।